गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे आरजीपीवी की प्रॉब्लम्स। मतलब आरजीपीवी के क्वेश्चन पेपर में अभी तक जो जो प्रॉब्लम आई है वो हम देखेंगे। तक हम देखेंगे 2017 से अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम आरजीपीवी के क्वेश्चन पेपर में आई हुई है, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। और इसमें हम देखते हैं आज पहली प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो नोट किया ये आरजीपीवी में आई थी और ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। सिर्फ इसमें क्या डिफरेंस है, एंगल का और साथ में जो बेस और हाइट है वो चेंज है। और आप रिमेनिंग चीज़ें देखोगे तो वही है जो मैंने पहले सॉल्व करवाई हुई। देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, बस इसमें डायमेंशन चेंज है, एंगल चेंज है। तो मैं जो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाता हूँ वो आरजीपीवी में आएगी या आ चुकी इसी टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। मतलब जैसे आपका क्वेश्चन पेपर बनता है उसी टाइप की प्रॉब्लम मैंने अभी तक सभी टॉपिक्स में आपको सॉल्व करवाई है और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे भी सॉल्व करेंगे। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि आपने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 जो था ये आपने सॉल्व किया था और ये देखो जो आरजीपीवी में आया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे डायमेंशंस चेंज है और कुछ भी अलग नहीं है। तो यहाँ पे क्या एंगल चेंज किया जो कटिंग प्लेन है उसका, और साथ में क्या चेंज किया है इसने, इसकी डायमेंशंस चेंज किया है बेस की और हाइट की। तो प्रॉब्लम जैसे हमने पिछली क्लास में बनाया था बस वैसे ही बनेगी। बेस आप बना दोगे, बेस गिवन है, हाइट आपने बना दिया, बेस है एचपी में रखा हुआ है। इसके बाद 45 डिग्री एंगल पर यहाँ पे कट किया है कोण को, और कैसे एक्सिस को बाइसेक्ट किया है। यहाँ भी बोला है जो आरजीपी में प्रॉब्लम आई 30 डिग्री एंगल पे कट किया है और एक्सिस को बाइसेक्ट किया है। और उसी के अकॉर्डिंग थीटा आप निकाल लोगे। थीटा के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, एक कर्व आपने बना दिया और इसके 12 डिवीजन कर दिए और इस कर्व का एंगल क्या होगा, थीटा। थीटा के अकॉर्डिंग आपने उसको डिवाइड कर दिया इक्वल 12 डिवीजन में, क्योंकि बेस के आपने 12 यहाँ पे डिवीजन किए तो इसके भी करना होगा। अगर बेस के आप 8 डिवीजन करते तो यहाँ पे हम कितने डिवीजन करते, ये जो कर्व है इसका 8। एक एंगल आपने निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंग डिवीजन्स किए, फिर आपने 30 डिग्री एंगल पर कट कर दिया। 30 डिग्री एंगल पर यहाँ पे कट किया। कट करने के बाद सभी पॉइंट जो मिले इसे आउटर जनरेटर में ले आएंगे। जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, पिरामिड और कोन के लिए जो आउटर जनरेटर होते हैं उनमें ही एक्चुअल लेंथ आपको मिलती है। तो यहाँ पे भी देखोगे एक्चुअल लेंथ कहाँ मिलेगी, O से 1 ये जो आउटर जनरेटर है इस पे मिलेगी या फिर O से 7 पर मिलेगी। तो सभी पॉइंट को इस आउटर जनरेटर पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। पहले इसने टॉप व्यू बना दिया, ठीक है, सभी पॉइंट को बेस में लाके। पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया पिछले लेक्चर में यही प्रॉब्लम। सभी पॉइंट को आपने ट्रांसफर किया आउटर जनरेटर में और सबको रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद जो भी साइड है उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट मिल जाएंगे और ज्वाइन कर देना। ये आपने पिछली क्लास में ही सॉल्व किया और डिटेल आपको देखना तो लेक्चर नंबर 3 जो है पिछली क्लास, उसमें आप देख सकते हो। और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, पहले भी 2 बार आ चुकी है और आगे भी आ सकती है। नवंबर 19 में आई है और इससे 17 के पहले भी ये प्रॉब्लम आ चुकी है। अगली प्रॉब्लम देखोगे, ये भी हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया था। यहाँ भी सिर्फ डायमेंशंस चेंज हुई है, यहाँ तो इवन एंगल भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो दो अलग अलग चीजें लिखी है। यहाँ पे बोला है बेस की एज जो है परपेंडिकुलर टू वीपी और इसमें दी है पैरेलल टू वीपी बेस की एज। मतलब देखा जाए तो 4 साइड है तो 2 क्या होगी, 2 परपेंडिकुलर होगी ये दोनों और 2 पैरेलल। 2 में से जो भी चीजें बोला वो दोनों आपको यहाँ पे गिवन है। स्क्वायर पिरामिड है, 40 mm साइड है, 65 हाइट है और वही चीज़ यहाँ पे भी दी है। यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन चेंज है और उसके अलावा वही चीज़ है, मिड पॉइंट से पास होगा। ये आपने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना दिया, मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट से पास होगा यहाँ पे कटिंग प्लेन। और इसके बाद सभी पॉइंट को क्या करना होगा, बेस में आपने ट्रांसफर किया और इसका टॉप व्यू बना दिया। टॉप व्यू बनाने के बाद टीएच डायग्राम बनाना है तो ये बना दिया आपने टीएच डायग्राम। अब इसकी हेल्प से क्या बनाना पड़ेगा, पहले ट्रू लेंथ निकालनी होगी। ट्रू लेंथ क्यों निकालनी होगी, क्योंकि एक भी आउटर जनरेटर आपको एक्चुअल लेंथ नहीं दे रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पिरामिड में जब तक कॉर्नर से नहीं रखा हुआ है, जब तक कॉर्नर आपका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में नहीं रखा हुआ है, साइड रखी है, तो आपको एक्चुअल जनरेटर की एक्चुअल लेंथ नहीं मिलेगी। और कैसे, जैसे आपको बताया था ये है, अगर यहाँ से मैं रखता हूँ और ये इंक्लाइंड है ऐसे, पिरामिड में क्या होता है इंक्लाइंड होता है, अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो क्या होगा, ये इंक्लाइंड रहेगी, एक्चुअल लेंथ आपको नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक्चुअल लेंथ आपको मिलेगी इसकी जनरेटर की पिरामिड में।
ये एक्चुअल लेंथ मिल गई। इसी की हेल्प से आपने डेवलपमेंट, आपको पता है आउटर जनरेटर जो मिला ये वाला ट्रू लेंथ जो मिली स्लैंट एज की, इसी की हेल्प से आपने डेवलप किया। डिविजन्स कर लिए, बेस के 4 थे तो 4 यहाँ पे डिवीजन किए, सभी बेस की साइड को ज्वाइन किया और यहाँ पे सभी पॉइंट को एक्चुअल लेंथ जो मिली जनरेटर की या एक्चुअल स्लैंटेज जो मिला इसी में ट्रांसफ़र कर दिया 1 2 3 4 को, और यहाँ से ओ से लेंथ मेज़र किया और सभी पॉइंट को कट कर दिया। ये भी डिटेल में मैंने पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया, और सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। और इसमें क्या होगा, इसकी साइड ये दिखाई देगी, जो कटिंग पार्ट है इसको छोड़ के अपर पार्ट को रिमूव किया तो यहाँ भी अपर पार्ट को ये रिमूव कर दिया, रिमेनिंग आपने डार्क कर दिया। और कर्व जो बनाया था बेस की हेल्प के लिए हमने बनाया था। अगली प्रॉब्लम में दिया है हेक्सागोनल प्रिज्म और इसमें बेस गिवन है 30 mm, हाइट 60 mm। हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था पेंटागोनल प्रिज्म की, यहाँ पे है हेक्सागोनल प्रिज्म है, इसमें बेस की साइड क्या हो जाएगी 6, बेस की साइड इसमें 6 हो जाएगी। और कैसे रखना है, आपको परपेंडिकुलर रखना है फेस को, किससे, वर्टिकल प्लेन से। मतलब क्या होगा, साइड लेफ्ट हैंड साइड में होगी, ऐसे आपको रखना पड़ेगा। ये वर्टिकल फेस हो गया, ये वर्टिकल फेस हो गया, ये दोनों कहाँ पे परपेंडिकुलर है, किससे, वीपी से, वर्टिकल प्लेन से। मतलब आप साइड से रखना होगा, कॉर्नर से नहीं रखना। और इसके बाद क्या दिया है, कटिंग प्लेन जो है 50 डिग्री इंक्लाइंड है एचपी से, और साथ में कहाँ पे कट कर रहा है, 10 mm फ्रॉम दी टॉप एंड। मतलब टॉप एंड ये है, यहाँ से 10 mm डिस्टेंस लिया और ये डिस्टेंस पर आपको क्या करना होगा, एंगल जो गिवन है 50 डिग्री, इस एंगल पर आपने कटिंग प्लेन को यहाँ पे कट कर दिया ये। और उसी की हेल्प से सभी पॉइंट अगले व्यू में ले गए। जैसे ये वाला साइड यहाँ से पॉइंट ले गए तो यहाँ पे पॉइंट मिल गए आपको। और ये देखो, एक ए और पी के बीच में कट हो रहा है, ये पॉइंट आपने दिया 1। अगला पॉइंट यहाँ पे देखोगे बी एंड क्यू के बीच में कट हो रहा है 2। और अगला पॉइंट देखोगे आप, एक और पॉइंट यहाँ पे यू एंड एफ के बीच में कट हो रहा है 0.6, ये मिल गया। और यहाँ पे एक और पॉइंट ई एंड टी के बीच में कट हो रहा है 0.5, ये 0.5 मिल गया। इसके अलावा पॉइंट 3 और 4 क्या कर रहे हैं, बेस टॉप की साइड को कट कर रहे हैं। मतलब बी से सी को और डी से ई को। तो बी से सी कहाँ है, ये बी से सी है, इसे 0.3 ने कट किया, और डी से ई है, इसको 0.4 ने कट किया। दोनों का वर्टिकल प्रोजेक्शन अगले व्यू में ले आएंगे, तो ये इसका टॉप व्यू बन गया। ये तो ठीक है, हमको मेनली क्या बनाना है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए आपको पता है कैसे होता है प्रिज्म का, हाइट, जो हाइट गिवन है वो आपने हाइट लिया यहाँ से। मतलब कैसे स्टार्ट करोगे, P से 1 तक आपने हाइट लिया जो इसकी हाइट है, और लेंथ क्या लेना होगा, वन साइड की लेंथ क्या है यहाँ पे 30 आपने एक साइड की लेंथ लिया, और इनटू नंबर ऑफ साइड कितनी है 6, 30 इंटू 6 180। तो ये लेंथ आपने लिया 180 और हाइट हो गई, जो हाइट यहाँ पे गिवन थी 60 mm। और यहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इसके डिविजन्स करने होंगे कितने, 6, क्योंकि बेस में कितनी साइड है 6। देखो बेस की में जितनी भी साइड हो उसी के अकॉर्डिंग डिविजन्स होते हैं, चाहे वो कोई भी सॉलिड हो, चाहे प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, इनमें से कोई भी हो। तो बेस में यहाँ पे क्या है 6 है, तो आपने 6 डिविजन्स किया 30 mm की डिस्टेंस लेकर। तो पहला पॉइंट आपको क्यू मिला, अगला आर, एस, टी, यू, अगेन पी। सिमिलर टॉप के लिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ए। ये पॉइंट आपको मिल गया आपने, और यहाँ से लाइट लाइन से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद सभी पॉइंट का, कटिंग पॉइंट का हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन आप लेके जाओगे। ये आप लेके आ गए। ए से पी को कौन कट कर रहा है 1, तो और ए से पी लाइन पर मिल गया 0.1। बी से क्यू को कौन कट कर रहा है 2, तो यहाँ मिल गया बी से क्यू लाइन पर 2। ई से टी को कौन कट कर रहा है 5, तो ये ई से टी पर मिल गया 0.5। अब जो 3 और 4 पॉइंट है ये कहाँ कट कर रहा है, टॉप को, और यहाँ से टॉप की एक्चुअल लेंथ तो नहीं मिलेगी। आप जब इसको टॉप से देखोगे उस कंडीशन में क्या होगा, ये बेस, ये टॉप की साइड की आपको एक्चुअल लेंथ दिखाई देगी, वही चीज बेस की साइड की। मतलब आप टॉप से देखोगे, मतलब इसके टॉप व्यू में जो लेंथ मिलेगी एक्चुअल लेंथ मिलेगी, और एक्चुअल में कहाँ कट किया ये आपको पता चलेगा। फ्रंट व्यू से आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे बी से सी और ई से डी, ये जो साइड है ये वाली, इसकी एक्चुअल लेंथ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि फ्रंट व्यू में क्या होगा, इंक्लाइंड ये लाइन है, इंक्लाइंड लाइन की लेंथ यहाँ पे क्या होगी, कम हो जाएगी इससे। तो आपको ये जो लेंथ है 0.3 और 0.4 के लिए कहाँ से मेजर करना होगा,
टॉप व्यू से। तो आपने पॉइंट डी और ई के बीच में आपको पता है पॉइंट 4 है, तो आपने डी से 4 की डिस्टेंस लिया और वही डिस्टेंस लेकर डी को सेंटर लिया और डी से ई के बीच में कट किया तो पॉइंट 4 मिल गया। सिमिलर सी से 3 की डिस्टेंस लिया, सी से 3 की डिस्टेंस लेकर सी और बी के बीच में कट किया तो पॉइंट आपको 3 मिल गया। और फिर उसके बाद पॉइंट 1 2 3 4 5 6 1 और ये बेस तक ये आपने ज्वाइन कर दिया। जितना यहाँ पे डार्क दिखाई दे रहा है ये डार्क पेंसिल से बनेगा। ऐसे इसका डेवलपमेंट होगा। और लेक्चर नंबर 2 में इसी टाइप की प्रॉब्लम आप देख सकते हो पेंटागोनल प्रिज्म की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, दो बार आ चुकी है। अभी करंट पेपर में भी आई थी नवंबर में और इसके अलावा जून 17 में भी आई है। एक प्रॉब्लम प्रिज्म से आने का काफ़ी चांस होता है। देखो ये दो टॉपिक है, सेक्शन और डेवलपमेंट। इन दोनों में से आप देखोगे तो एक प्रॉब्लम प्रिज्म की आती है, तो प्रिज्म आप बहुत अच्छे से कर लेना। अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम सिलेंडर की। तो सिलेंडर की प्रॉब्लम भी हमने की है। यहाँ पे क्या गिवन है, एक सिलेंडर है 50 mm डायमीटर है, हाइट आपको गिवन है 65 और 60 डिग्री एंगल पे ये कट हुआ है और एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। और इसी टाइप प्रॉब्लम आपको दी थी एग्जाम में एक और, उसमें बोला था टॉप कॉर्नर। तो टॉप कॉर्नर क्या होगा, या तो पॉइंट ए या तो पॉइंट जी, इससे पास होते हुए ये कटिंग प्लेन यहाँ पे कट करेगा तो वो क्या होगा, टॉप कॉर्नर होगा। तो इसमें क्या किया आपने, सिलेंडर बनाया। सिलेंडर बनाने के बाद जो एंगल गिवन था मिड पॉइंट से वो एंगल लिया और यहाँ पे कट कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हो कि वर्टिकल जनरेटर्स को तो कट कर रहा है, साथ में बेस की साइड को भी यहाँ पे कट कर रहा है ये। तो आप देखोगे बेस की साइड में इसके अकॉर्डिंग पहले तो आपने इसका डेवलपमेंट बनाया। डेवलपमेंट क्या होगा, पाई डी या 2 पाई आर। तो यहाँ पे पाई तो अपने प्लेस पे डी क्या है, यहाँ पे 50 mm, तो पाई डी आपने लिया लेंथ, ये लेंथ आपने ले ली यहाँ से यहाँ तक। और हाइट क्या होगी, जो हाइट गिवन है यहाँ पे 65, एक रेक्टेंगल साइड में बना दिया। और इसके बाद सभी पॉइंट को इधर ट्रांसफर किया, सभी पॉइंट को आप लेके आ गए। तो आप देखोगे जो भी पॉइंट ने कट किया, जैसे पिछली प्रॉब्लम में देखा था उसके अकॉर्डिंग सभी पॉइंट मिल जाएंगे। बेस और टॉप के पॉइंट आप देखोगे कहाँ से मिलेंगे, ये आप देखोगे ये सभी बेस के पॉइंट को यहाँ ट्रांसफर कर देना। एक पॉइंट देखोगे तो ये यहाँ पे कट किया, ये यहाँ पे कट किया, ये यहाँ पे कट किया, ये यहाँ पे कट किया। तो ये बेस और टॉप के पॉइंट भी आपको यहाँ से बेस से लेना होगा। मतलब ए से ये डिस्टेंस लिया पॉइंट 1 की, वही डिस्टेंस लेकर यहाँ पे कट किया। ये पहला पॉइंट मिल गया बेस में, बेस को। और टॉप का पॉइंट देखोगे आप, वही डिस्टेंस जैसे यहाँ पे लिया वैसे ही यहाँ पे देखोगे बेस के लिए एक और पॉइंट 14, ये आपने ये लिया, ये मिल गया। ए के दोनों साइड कट किया बेस में, तो दोनों साइड आपने ये पॉइंट ले लिया। अब टॉप के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2.7 और 8 जी के दोनों साइड है, तो जी से 8 की डिस्टेंस, जी से 7 की डिस्टेंस, वही अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस लेके आपने यहाँ पे कट किया और इसे ज्वाइन कर दिया। मैक्सिमम ये जो कर्व है ऐसे ही सिलेंडर का डेवलपमेंट होता है। ये जो कर्व दिखाई दे रहा है, सिलेंडर का डेवलपमेंट जब भी आता है तो ऐसे ही आता है। अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम जो आती है उन्हें आप बोल सकते हो कि इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, आप सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन ये आई है 1005 कोड जो है आपसे पहले वाली स्कीम में, उस टाइम पे सिलेबस में इंटरसेक्शन भी था। तो उसमें क्या, एक सॉलिड को दूसरा सॉलिड, जैसे ये सॉलिड है, इसको यहाँ से होल्ड करके सेंटर से अगला सॉलिड कट करेगा। मतलब प्लेन कट नहीं कर रहा, एक सॉलिड को इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरा सॉलिड। मतलब यहाँ पे होल्ड कर दिया या यहाँ पे एक पाइप लगा दिया, ऐसे कट होता था। तो ये प्रॉब्लम आई है, इनको भी देख लेते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो कि अगर ये आ गई तो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर प्रिज्म दिया, ये आपको पता, बेस आपने रख दिया, टॉप आपने रख दिया। इसके बाद आपको क्या दिया है, एक सेंटर में ड्रिल किया है, होल किया है। और कैसे होल किया है, 40 mm डायमीटर के साथ। तो आपने ये सेंटर लिया एक्सिस का और यहाँ से 20 mm रेडियस लेकर एक सर्कल बना दिया, ये आपने कट कर दिया। ये कट करने के बाद आपको एक और चीज कैसे कट किया है कि अपोजिट वर्टिकल एजेस को प्रिज्म की इसने कट किया है। देखते कैसे, मतलब ये प्रिज्म है, यहाँ से कट किया, एक ये साइड हो गई तो अपोजिट साइड ये होगी, मतलब दोनों। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये बी से बी, डी से डी, जो ये साइड है अपोजिट साइड होगी, इनको इनने कट कर दिया। उसके बाद हमने डेवलपमेंट इसका बनाया। डेवलपमेंट हमको पता है प्रिज्म का,
टॉप व्यू के लिए पॉइंट ट्रांसफर किया, ये आपको आता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, एक साइड की लेंथ इनटू नंबर ऑफ साइड। तो एक साइड की लेंथ कितनी है 40 mm, तो आपने ए से बी की लेंथ 40 mm लिया, इंटू 4 किया तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, मतलब 160। अगली साइड बी से सी लेंथ लिया इसने, डायरेक्ट लिया सी से डी और डी से ए। ये तो हो गया डेवलपमेंट। एक लाइट लाइन यहाँ पे आएगी, एक लाइट लाइन यहाँ पे आएगी। अभी इसको डार्क इसलिए नहीं किया कि क्योंकि ये कट हुआ है, और सभी पॉइंट से वर्टिकल आपने जनरेटर ले गए, सभी पॉइंट से। और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये इधर से पॉइंट ट्रांसफर किया, 1 यहाँ से लेके आया, 2 यहाँ से लेके आया, 3 यहाँ से लेके आया, 4 यहाँ से लेके आया, सभी पॉइंट को। और बेस में जो लेंथ मिली वही लेंथ यहाँ पे मार्क कर दी थी। ए से बी है, तो ए से बी पर आपने देखा 1 2 3 4, ये जो है इसको यहाँ ट्रांसफर किया था बेस में वर्टिकल, वही पॉइंट को यहाँ पे लिया। अब पॉइंट 5 6 7 कहाँ पे है, बी से सी के बीच में, देखो 5 6 7, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर किया, ये 5 ये 6 और ये 7, ये लेंथ है बी से सी, वो पॉइंट यहाँ पे मिले थे। सी से डी में मिला था 7 6, सी से डी में क्या, यहीं से सी से डी होगा 7 8 9, ये 7 8 9 ये पॉइंट मिल गए। और 10 भी, 10 कहाँ पे मिला था, डी पर, ये पॉइंट 10। अब 11 से देखोगे पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं, 11 12 पॉइंट 1 कहाँ मिला, डी से ए में, तो वही डी से ए में पॉइंट लिया, सभी के वर्टिकल प्रोजेक्शंस और सभी के हॉरिजेंटल, और फिर पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया सभी पॉइंट को। तो ऐसे दो यहाँ पे सर्कल मिल जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम ऐसी आपसे बन रही हो तो ही बनाना, इसमें ज़्यादा अपना टाइम ख़राब मत करना, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आने के चांस बहुत कम होते हैं। और अगर गलती से ऐसी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आपको एवरेज मार्किंग मिलती है, या फिर बोल सकते हो बोनस मिलता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है आपको सिलेबस में गिवन नहीं है, तो ये नहीं आएगी। और आ गई तो मैंने आपको बताया कि आप क्लेम कर सकते हो और आपको मार्क्स मिलेंगे। ये था हमारा टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने सिंपल प्रॉब्लम्स भी देखी, जो आरजीपीवी में आई वो प्रॉब्लम भी देखी, और जो भी प्रॉब्लम आती है एग्जाम में वो हमने सॉल्व किया। और अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेट्रिक। इस टॉपिक में जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे हमको डेवलपमेंट करना होता है। सिलेंडर है तो सिलेंडर में क्या लेना होता है, लेंथ अपने पाई डी, पाई यहाँ पे आपको पता है कितना होता है 3.14, और यहाँ पे क्या डी हो जाएगी बेस की डायमीटर, हाइट जो गिवन है हाइट आपने लिया। प्रिज्म के लिए एक रेक्टेंगल बनेगा, बीच में कोई लाइन आपको दिखाई नहीं देगी। प्रिज्म के लिए आप देखोगे तो नंबर ऑफ साइड जो है वो इनटू क्या हो जाएगा बेस में, और इनटू एक साइड की लेंथ, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, और हाइट जो गिवन है वो हाइट हो गई प्रिज्म के लिए। और बीच में साइड दिखाई देगी, क्योंकि प्रिज्म में क्या अलग अलग पार्ट होते हैं, साइड होती है। कोण के लिए इसमें थीटा एंगल लेना होगा, एक स्लैंट एज की लेंथ लिया और एक कर्व आपने बनाया, कितनी लेंथ तक, थीटा एंगल तक, और ये कंप्लीट कर दिया। पिरामिड के लिए आप देखोगे एक साइड की लेंथ लिया और आपने एक कर्व बनाया, और एक जो बेस की साइड है उसको इनटू आपने 4 कर दिया और सबको ज्वाइन कर दिया। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में आइसोमेट्रिक के साथ। हैव अ नाइस डे।